नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की और ख़ासकर उन खबरों की जो सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा का विषय बनी रही। देखिए, पिछले कुछ दिनों से कहे या फिर कहे कि पिछले हफ्ते से लगातार अगर कोई सुर्खियों में बना हुआ नाम है तो वो है किरोड़ी लाल मीणा। और किरोड़ी लाल मीणा सियासत के वो मंझे हुए खिलाड़ी है जो जानते हैं कि कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है और क्या उनका बयान, कौन सा उनका बयान कहाँ हिट करेगा। तो देखिए, एक बड़ा बयान फिर से उनका सामने है। अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी फ़ोन टेपिंग को लेकर, लेकिन अब एक नई गुगली कहे या कहे कि सिर्फ वो एग्जाम्पल दे रहे थे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उसको लेकर अब बयान जो है, जो सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो छिड़ गई है अब मुख्यमंत्री को लेकर। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा का बयान है मुख्यमंत्री को लेकर। तो वो बयान क्या है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि आज की चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अम्बेश श्रीवास्तव जी, जो कि हमेशा इस सीट पर बैठ के इस शो को करते हैं, लेकिन आज वो चर्चा करेंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा का अम्बेश जी वो बयान सुन लेते हैं और उसके बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। मैं एमएलए बन गया तो मंत्री बन जाऊं, MP बन गया तो मंत्री बन जाऊं, एमएलए बन गया, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये चाहत आदमी को परेशान करती है। आप ज्यादा समझते हो, मैं तो वैसे बोल रहा हूं। मेरी माना ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भंग हो जाए, मैं शांत हो जाऊं। तो देखिए, अम्बेश जी किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि MLA बन गया तो मंत्री बन जाऊं और अगर MP बन गया तो मंत्री बन जाऊं। अब MLA बन गया, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं कि ये चाहत हमेशा बनी रहती है और ये चाहत ही इंसान को परेशान करती है। देखिए, ये उनका बयान है। जैन समाज के एक कार्यक्रम में गए थे वो हिंडौन करौली में, जो और ये पूरा बयान उन्होंने अपना, इनका 28 मिनट का ये पूरा वीडियो है जो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने शेयर किया है और अब ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पर सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल सबसे पहले तो यही है कि जब एक फ़ोन टेपिंग को लेकर पहले ही आपने गुगली सियासी गलियारों में डाली हुई है, अब ये मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, जबकि आपको पता है कि सभी की निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई है, तो क्या ऐसा बयान देना ये किसके ऊपर मतलब निशाना साधना है या इस बयान के सियासी मायने क्या है? मैं आपको इस बयान से पहले तो आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं जी। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और दोपहर 12 बजे के आसपास किरोड़ी लाल मीणा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया जी अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, जी जी जी। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये रामायण की एक चौपाई थी। उस वक्त बात इस्तीफे की थी, जिस पर उन्होंने एक इस्तीफे का जिक्र किया था कि भाई अगर लोकसभा सीट हार गए तो हम इस्तीफा दे देंगे। जी। अब उसमें से हारे तो उसके बाद उन्होंने ये पोस्ट किया। उसके बाद खैर उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकार नहीं हुआ, वो अभी तक पेंडिंग है। उन्होंने कई इस्तीफा तो जगह अभी भी लेके इस्तीफा चल ही दिया। रहे हैं। हाँ, अब आते हैं इनके मौजूदा वक्तव्य पे, जो इन्होंने जी कहा है कि भाई चाहत MLA पहले थी कि MLA बन जाओ, MLA के बाद मंत्री बन जाओ, फिर MP बन जाओ, है ना। और अब ये कि मुख्यमंत्री बन जाओ। ये एक हिसाब से जो उन्होंने चाहत का जिक्र किया वो मन की बात है। जी अब जब उन्होंने रामायण का जिक्र किया तो मैं यहाँ पे गीता का एक जिक्र करूंगा। जी गीता जो भगवान कृष्ण ने कही थी, यहीं हमारे दिल्ली के पड़ोस में ही, हरियाणा में, तो उसका 6ठे अध्याय का 26वां श्लोक है। कुरुक्षेत्र ये में। तो ये तो नियस्यति मन चंचल ये स्थिरतम ततस्तवो अ, वसम नयति। मतलब ये चंचल मन जहां भी विचरण करे वहीं से उसे खींचकर परमात्मा में लगा लेना चाहिए। ये जी उन्होंने क्यों कहा? जब अर्जुन ने उनसे सवाल किया कि भाई मन बहुत चंचल है, ये विचरता रहता है और बहुत सी कठिनाइयां हैं इसको चंचल करने में, वायु की तरह है, तो उन्होंने कहा इसको खींच के भगवान में लगा लो। जी अब जो किरोड़ी बाबा ने कहा कि पहले मंत्री, पहले विधायक, फिर मंत्री। सांसद, फिर मंत्री और अब मुख्यमंत्री,
तो मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि उनको अपने इस चंचल मन को समेट कर ईश्वर की तरफ ले जाना चाहिए, और शायद अब उन्हें गीता पढ़ना शुरू पढ़नी कर देना चाहिए। चाहिए। ये मैं सलाह दूंगा कि उन्हें गीता पढ़नी चाहिए, जो उनका चंचल मन जिसका, क्योंकि देखिए आप आपके इस बयान से न सिर्फ राजनीतिक गलियारों बल्कि विपक्ष को एक मौका मिल जाता है सरकार पर हमलावर होने का। जी पिछले 1 सालों में विपक्ष को ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि वो भजनलाल सरकार को टारगेट कर सके किसी अन्य मुद्दे पर। अगर आप नोटिस करो तो पिछले 1 साल में जितने जब भी विपक्ष अगर हावी हुआ है जी सरकार पर, भजनलाल सरकार पर, तो वो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा की वजह से ज्यादा हावी हुआ। फिर चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से उठाए गए एसआई का मुद्दा हो, या फिर घोटाले के मुद्दे हो, या फिर राइजिंग राजस्थान, जो कि इतना बड़ा भजनलाल सरकार पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पहले पहले साल में। कार्यकाल में, मतलब पहले कार्यकाल के पहले साल में राइजिंग राजस्थान करा लिया। अन्यथा अन्य मुख्यमंत्री या इससे पहले अशोक गहलोत ने किया, वसुंधरा राजे ने किया, उन सब ने ये जो कार्यक्रम आखिर के किए वो वर्षों अपने में किया है। आखिर के वर्षों में किए। जी तो अब उस जब ये कार्यक्रम होना था उसे ठीक 2 दिन 3 दिन पहले जो है किरोड़ी लाल मीणा एक 5,000 करोड़ के घोटाले का मामला लेकर सामने आ गए कि देखिए राइजिंग राजस्थान आप कर तो रहे हैं, लेकिन जो पिछले हुए हैं उनमें इस तरह के घोटाले हुए हैं। तो देखिए वो ठीक है, आप घोटाले का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन आपने उठाया किस वक्त? जिस वक्त भजनलाल शर्मा निवेशकों को कह रहे थे कि भाई आप राजस्थान में आओ, पैसा निवेश करो, आपने उस वक्त ये मुद्दा उठा दिया। अब इससे क्या है, जो निवेशक एक मन में डर बैठ जाता कि यार जब पिछली सरकारों में जो पैसा लगाया वो उसमें इतने घोटाले हुए, तो अब अगर हम लगाएं तो क्या नुकसान होगा। तो आप, और इसको विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। जी फोन टेपिंग का आपने जिक्र किया, फोन टेपिंग को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। अब सरकार अपना बचाव करने के बजाय, क्योंकि आप मंत्री हैं और आपने ही ये मुद्दा उठा दिया, अब पूरा विपक्ष हमलावर है कि भाई हमारे फोन टैपिंग की जो आप बात कर रहे थे वो तो लोकेश शर्मा ने कहा था, सचिन पायलट ने तो कभी नहीं सामने आकर कहा कि भाई जी मेरा जी फोन टैप हो रहा है ना, लोकेश शर्मा ने कहा। तो यहाँ पर अब सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि भाई किरोड़ी लाल मीणा किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ खुद मंत्री कह रहा है कि भाई मेरा फोन टैप हो रहा है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो और देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट परसों बजट पेश होने वाला है, जी ऐसे में अब सरकार बजट पे ध्यान दे या फिर जब विधानसभा शुरू होगी तो देखिएगा पहला विपक्ष का हंगामा इसी मुख्यमंत्री वाले बयान को लेकर ही होगा कि जी। किरोड़ी लाल मीणा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन देखिए आज सर्वदलीय बैठक भी हुई, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया, उसमें संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को भी बुलाया, उनके साथ रफीक खान भी मौजूद रहे और बाकी विधायक भी मौजूद रहे। और उसके बाद जोगाराम पटेल का और टीकाराम जूली दोनों का ही बयान सामने आया। जोगाराम पटेल जो है वो तो कह रहे हैं कि हमारी सहमति बन गई है और विपक्ष जिस भी बात पर या जो बात अपनी रखेगा उस पर सरकार हम जवाब देंगे, हम सरकार में और हम उस पर जवाब देंगे। लेकिन जब जूली का अगर बयान सुने तो देखिए जूली का, अभी हम वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, जूली उसको पूरी तरह नकार रहे और एक तरीके से सत्ता पक्ष को चेतावनी दे रहे कि अगर उन्होंने बात रखवानी थी तो यही तो हमारी डिमांड पहले थी। तो चलिए पहले एक बार वो बयान भी सुन लेते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा, तो इसीलिए मैं वो बयान सुनवा रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं है कि सर्वदलीय बैठक कर ली, क्योंकि सरकार बड़ा संभल कर चल रही है। सरकार को भी पता है कि विपक्ष फिर से हंगामा सदन में ही करने वाला है, क्योंकि विपक्ष की जो मांग रही है वो रही है इस फोन टेपिंग वाले मुद्दे पर सदन के अंदर जवाब दिलवाने की, और वो अभी तक हो नहीं पाया है। जो गृह राज्य मंत्री है बेड़म, उन्होंने सदन के बाहर तो जवाब दिया, लेकिन जो जूली या विपक्ष का कहना है वो सदन के अंदर जवाब दिलवाना है। तो एक बार पहले इन दोनों का बयान सुन लेते हैं, फिर उस पर आपकी जानेंगे कि क्या राय है। क्योंकि बड़ा अगर वो कोई फोन टैंकिंग का विषय रखेंगे तो सरकार अवश्य उसका जवाब देगी। तो इस बैठक में बात हुई कुछ, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा स्थगित हुई थी इसी हंगामे के बीच ये इस सब बातों का आपस में कथन हुआ है, आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं सदन को हम चलाएंगे और नियमों के अनुसार जो भी विपक्ष अपनी बात रखेगा
तो हम सरकार उसका जवाब देंगे। गतिरोध खत्म हो गया है। एक तरह से पूर्ण वातावरण के तहत गतिरोध कोई न था, न है, अब न गतिरोध रहेगा। विपक्ष ने फोन टेपिंग पर जवाब स्पष्टीकरण की मांग की है। नहीं, फोन टेप में स्पष्टीकरण की कोई मांग नहीं किया। उन्होंने कहा अगर हमारी बात रखें तो सरकार इसका जवाब दे। हमने इस बात पर सहमत हैं कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो सरकार उसका जवाब देगी। जो आरोप लगाए थे किरोड़ीलाल मीणा ने, उसके बाद में जो बीजेपी की तरफ से नोटिस दिया गया था, यानी कि बीजेपी ने भी मान लिया। ये विषय यहाँ का नहीं है, संगठनात्मक विषय है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन आपको नहीं लगता है ये विषय क्योंकि खत्म हो गया उसके बाद एक तरह से खत्म ही हो चुका है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने मान लिया है, इसलिए अब विषय को ज़्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, फ़ोन टैपिंग का कोई मामला ख़त्म नहीं हुआ है। जब फ़ोन टैपिंग पे देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री ने फ़ोन टैपिंग का आरोप लगाया। इन्हीं की सरकार के गृह राज्य मंत्री ने ये कहा कि हमने फ़ोन टैप नहीं किया। इन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने फ़ोन टैपिंग पे कैबिनेट मंत्री को नोटिस दिया। कैबिनेट मंत्री ने उसका जवाब भी दिया। तो फ़ोन टैपिंग का मामला तो है ही ना कहीं। जब चार बातें सरकार की तरफ से आ रही हैं तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं। हमने आरोप नहीं लगाया। फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, मैं ये बताना चाहूँगा कि आरोप हमने नहीं लगाया है। इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री का ये आरोप है कि मेरी सरकार मेरा फ़ोन टैप करा रही है। हमने सिर्फ इतनी सी डिमांड की है कि सरकार उस पर जवाब दे दे, और सरकार को जवाब देना चाहिए। जब सदन चल रहा है तो सदन के अंदर देना चाहिए। सदन अगर नहीं चल रहा होता तो बाहर मीडिया के अंदर देना चाहिए। तो सरकार का पक्ष तो जाना ही चाहिए। आज जो हमारा जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जब विधानसभा चलती है, विधानसभा का भी विशेषाधिकार है और विपक्ष का ये धर्म है कि हम जो जनता की बात है उसको यहाँ पे उठाएं, और सरकार को भी इसके अंदर कोई ज़्यादा एडामेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है विधानसभा चलाने की और राजस्थान की जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब देने की। तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो अम्बेश जी, सुना आपने इस बयान को? सुन के आपको तो देखिए अंदाजा हो गया होगा कि सिर्फ कल का दिन बीच में है, परसों बजट पेश होना है, लेकिन टीकाराम जूली के जो तेवर है उससे विपक्ष का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बजट पेश होने में बड़ी मुश्किल आ सकती है और सदन में फिर से हंगामेदार ही कार्यवाही वो चलती हुई दिखाई दे रही है अभी से। मुझे लगता है आपको एक बयान और शामिल करना चाहिए था। टीकाराम जूली जी जो बात कर रहे थे कि हम जवाब लेंगे, सदन में जवाब देना चाहिए, तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों फोन टैपिंग पर जवाब दिया था जी कि राजस्थान में ये परंपरा नहीं है फोन टैपिंग की। मतलब वो कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा के साइड में खड़े होकर ये बात कर रहे थे कि फोन टैपिंग जैसी प्रथा राजस्थान में नहीं है जी। यानी कांग्रेस पहले तो खुद क्लियर करे कि फोन टैप हो रहे हैं नहीं, वो या मैं नहीं पूरा हो रहे हैं। बयान आपको बता देता हूँ। वो उनका पूरा अशोक गहलोत का बयान ये था कि फोन टेपिंग की परंपरा नहीं है, लेकिन जब मुझ पर इस तरह के हमारी सरकार पर आरोप लगे थे तो हमने सदन के अंदर ये जवाब दिया था कि किसी मंत्री का, एमएलए का फोन टेप नहीं हुआ है। तो सदन के अंदर जवाब भाजपा सरकार क्यों नहीं दे रही है? उनका ये पूरा बयान था। तो वही टीकाराम जूली का भी बयान है। नहीं अखिल, परंपरा नहीं है, आपने सदन में जवाब दिया, लेकिन आप ही के ओएसडी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हाँ भाई, मुझे अशोक गहलोत जी ने सब कुछ दिया। ठीक है जी। किस तरीके से आपने जो 103 विधायक टोटल आप होटलों में घुमा रहे थे, मतलब 30 एक महीने तक, कैसे उनकी फोन टैपिंग हो रही थी, कैसे आपने उनके फोन जमा करा लिए थे, कैसे उनके पास फोन नहीं थे। तो परंपरा नहीं है। अब यही सब जो मेरे ख्याल से जोगाराम पटेल जी ने कहा ना, अब सरकार के सामने पलटवार करने के लिए यही सब मुद्दे होंगे कि आप जो बातें कर रहे हो पहले तो आप बताओ कि आपका लेकिन OSD कह अम्बेश रहा जी, मैं आपने आपकी फोन बीच टैप में मैं आपकी बात रोक के कह रहा हूँ, जैसा कि अभी इससे पहले भी आप बयान दे रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा तो खुद सेल्फ गोल कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वाला बयान भी जो है विपक्ष इसका भी मुद्दा बना सकता है। तो जब किरोड़ीलाल को लेके ही मेरा जी, किरोड़ीलाल मीणा जी ने तो ये भी कहा था इससे पहले, आपको याद होगा जब 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे आपकी ERCP योजना का उद्घाटन को लेकर, उससे पहले उन्होंने ये तक कहा कि उनके पीछे इंटेलिजेंस लगाए रखी गई है जी। वो कई जो विद्यार्थी थे जो इसको SI भर्ती परीक्षा को मांग कर रहे थे, उनको उठाया गया था।
उस वक्त उन्होंने बयान दिया था कि भाई उनके पीछे इंटेलिजेंस लगा रखी गई है। जी तो उन्होंने ये भी बयान दिया था। अब खैर उसके बाद उन्होंने सफाई भी पेश करी। वही मैं लगातार मुश्किल तो किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार के लिए, भजन लाल शर्मा जी के लिए खड़ी कर रहे हैं। अब वो जी कहाँ जाके रुकेंगे, अब उनके पास कितनी पावर। देखिए मेरी शुक्रवार को जो अपने सहयोगी ध्वज आ रहे हैं जयपुर में, उनसे बातचीत हो जी रही थी, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था। तब मैं आपकी सीट पे बैठा था कि भाई क्या किरोड़ी लाल मीणा इतने कद्दावर हैं सचिन पायलट की तरह कि वो मुश्किल में डाल सकते हैं भजन लाल शर्मा को। तो देखिए एक तो मुश्किल वो नहीं कर सकते, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में बीजेपी की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई विधायक इस मामले में खड़ा होगा। जैसे सचिन पायलट के साथ तो 19 विधायक चले गए थे ना, जी तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हुई। लेकिन वो सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास उस वक्त 100 विधायक ही थे, जिसमें से 19 निकल गए थे। लेकिन कांग्रेस को फिर अपने बीएसपी से और निर्दलियों से, उस वक्त 12 निर्दलीय थे, इनके सहारे जो है अशोक गहलोत जी अपना 103 का कोटा पूरा करते रहे, अपनी जी सरकार बचाने में सक्षम रहे। पूरे एक महीना विपक्ष ने खूब आरोप लगाए कि भाई सरकार अल्पमत में है, विधानसभा बुलाई जाए, फ्लोर टेस्ट हो, बहुत आरोप लगे। अब किरोड़ी लाल मीणा जी कुछ भी कर ले, फिलहाल भजन लाल सरकार पे आंच बिल्कुल नहीं आने वाली है, लेकिन मेरा बस क्योंकि आखिरी सवाल, जी बस इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो जैसे आपने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि आखिर देखिए नोटिस तो अब दिलवा दिया, किरोड़ी लाल पर एक्शन भी हो गया पार्टी की तरफ से, और अभी जो हमने बयान सुनाया उसमें भी उनसे नोटिस को लेकर जब पूछा गया तो वो गोलमोल हो गए कि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल सरकार की जब नाक में इतना दम कर सकते हैं, तो भजन लाल सरकार के आने वाले वक्त में इससे भी कोई कड़ा एक्शन ले सकती है, या बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा बड़ा एक्शन ले जाता है? क्योंकि देखिए आपको ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ था तो उस वक्त हमने विजुअल चलाए थे TV9 राजस्थान पर, वो सबसे ज़्यादा चले थे। ठीक है, वो पर्ची वाला जो रिएक्शन है जो वसुंधरा राजे का था। लेकिन अब वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं फ्लोर पर आ गई है, भाजपा के साथ दिखाई देती है, भवन में जाती है, भजन लाल शर्मा के साथ नजर आती है, मदन राठौड़ के साथ नजर आती है। तो किरोड़ी लाल मीणा क्यों नहीं, और अगर नहीं तो क्या उन पर कोई एक्शन हो सकता है? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।